जीवन में जब दुख आए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये चिंतन करें कि दुख आए हैं तो क्यों आए हैं? किसने इन दुखों को आमंत्रित किया है? ध्यान दीजिए, दुखों को आमंत्रित आपने खुद ही किया था। आज नहीं तो कभी ना कभी अथवा पूर्व भव में आपने कुछ ऐसा कर्म किया था, ऐसे कर्म का आश्रय किया था कि आपके लिए तदजन्य दुख की प्राप्ति हुई है। चाहे वह मानसिक दुख हो, शारीरिक दुख हो, चाहे आर्थिक दुख हो। जिसने जैसे कर्म का आश्रय किया है उसको उसी ही प्रकार से उस कर्म को भोगना पड़ेगा। यह कर्म सिद्धांत है। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं तो वह व्यक्ति अपने को दोष ना दे करके वह दूसरों को दोष देता है, वह औरों को दोषी ठहराता है कि इस व्यक्ति ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आज घर घर की परेशानी यही है। हर व्यक्ति अपने कष्टों का दोषी दूसरे को ठहराता है और इसका नतीजा यह है कि वह व्यक्ति और अधिक कष्टों को आमंत्रित कर लेता है। लब्धिसार ग्रंथ में इस बारे में दो ही प्रकार के परिणाम बताए, एक संक्लेश परिणाम, एक विशुद्धि परिणाम। जो संक्लेश परिणाम से युक्त होकर के कर्मों को भोग रहा है वह व्यक्ति और अधिक कर्मों का आश्रय कर रहा है, और जो कष्ट आने पर भी विशुद्धि रखे हुए है वह उन कर्मों की क्षण क्षण में निर्जरा कर रहा है, और ऐसी निर्जरा कर रहा है कि आगामी समय में उसके लिए वह पुनः कर्म को भोगना नहीं पड़ेगा। आपके शायद अभी समझ में नहीं आया। पुनः हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए आपके जीवन में विपत्ति आई, शारीरिक रोग हो गया अथवा धन की हानि हो गई। अब धन की हानि जब हुई तो आप कह रहे हैं कि मेरे भाई ने मेरा लॉस करा दिया, अगर वह मेरे लिए पहले पैसा दे देता तो हो सकता है कि मेरे लिए इतना घाटा नहीं लगता। ध्यान देना, अगर आपका पुण्य का उदय होता तो आपके भाई के भाव हो जाते कि मैं इसकी मदद कर दूं। उसके भाव इसीलिए नहीं हुए क्योंकि आपके जो तीव्र कर्म का उदय था वह उस समय उस व्यक्ति के लिए आपकी मदद करने में रोक रहा था, और नतीजा यह निकला कि वह व्यक्ति चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाया। अब आप उस समय अपने भाई को दोष दे रहे हैं कि मेरे लिए यह मानसिक संताप आया, यह आर्थिक संताप आया, उसमें निमित्त मेरा भाई है। ध्यान देना, आपका भाई निमित्त हो सकता है लेकिन उपादान आपका खुद का है। आपने ही ऐसे अंतराय कर्म का आश्रय किया था कि आप चाहते हुए भी अपने लिए लाभ नहीं ले पाए। अगर अंतराय कर्म का आश्रय ना किया होता तो अंतराय कर्म उदय में ना आता, और जब अंतराय कर्म उदय में ना आता तो आपके लिए वह आर्थिक कष्ट भोगना ना पड़ता। अतः ध्यान रखें, जब जब कष्ट आए, जब जब परेशानी आए उस समय समता धारण करें, उस समय विशुद्धि धारण करें। जितनी भक्ति आप कर रहे थे, जितनी विधान, जितनी पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठान आप कर रहे थे उससे भी अधिक आप धार्मिक अनुष्ठान करने लग जाएं। इसका प्रभाव ये रहेगा कि जब आप धार्मिक कार्य करते रहेंगे तो जो आपका कर्म का उदय आया हुआ है, ध्यान देना, कर्म का उदय महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता। सीता के जीवन में कष्ट आए, अंजना के जीवन में कष्ट आए, राम के जीवन में कष्ट आए, और तो क्या भगवान महावीर और पारसनाथ के जीवन में भी कष्ट आए। लेकिन जब जब पारसनाथ के जीवन में कष्ट आए, भगवान महावीर के जीवन में कष्ट आए, सीता और अंजना के जीवन में कष्ट आए, उस समय उन्होंने भगवान का ध्यान किया, उन्होंने अपने आत्मा का चिंतन किया, उन्होंने अपने आत्म गुणों का आश्रय लिया, पंच परमेष्ठी का आश्रय लिया और अपने मन में विशुद्धि भाव जागृत किए। उसका यह प्रभाव रहा कि जो कर्म का उदय चल रहा था, जो तीव्र असाता वेदनी अंतराय आदि कर्मों का उदय चल रहा था, वह कर्म हमारे विशुद्धि परिणामों से संक्रमित हो गए। ध्यान देना, जैसे उदाहरण के रूप में मैना सुंदरी के जीवन में कष्ट आए,
उसके लिए ऐसा कुष्ठीपति मिला था। श्रीपाल को कुष्ठ जैसा महान रोग हुआ था और उस समय श्रीपाल कष्ट भोग रहा था, लेकिन फिर भी जो उसके मन में समता थी और मैना सुंदरी ने जो उसका सहयोग किया, भगवान की भक्ति की, उस भक्ति के प्रभाव से मैना सुंदरी और श्रीपाल के असाता वेदनीय कर्म का क्षयोपशम हुआ। क्षयोपशम के साथ वह कर्म मंद पड़ गया, साता वेदनीय कर्म उदय में आया और उनके कष्टों का निवारण सहज ही हो गया। ऐसे ही जब जब आपके जीवन में कष्ट आए तब तब रोना मत, बिलखना मत, औरों को दोषी मत ठहराना कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, हमारी वजह से ही ऐसा हुआ, हमने ही ऐसे कर्म का आश्रय किया था, हमने ही ऐसे कर्म को बांधा था जो आज हमें भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार का जब आप विपाक विषय धर्म ध्यान करेंगे, आप भगवान की भक्ति करेंगे, आप गुरुओं की आराधना सेवा वैयावृत्ति करेंगे, आपका असाता वेदनीय कर्म नियम से क्षयोपशम को प्राप्त होगा। अतः समता धारण करें, सहजता धारण करें और मन में सारे विकल्पों को छोड़ करके पंच परमेष्ठी और अपने विपाक विषय धर्म ध्यान का आश्रय लेकर के अपने कर्म को संक्रमित अवश्य ही करें।